नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मंगलवार 9 सितंबर अनुदेशकों के केस की सुनवाई। सर्वोच्च अदालत में विक्रम सिंह 10 बजे पहुंचे। पहले नंबर पर केस था, टेकअप हुआ। क्या रहा, क्या जज साहब ने कहा, क्या वकील साहब ने कहा, क्या और बातें रही, क्या तारीख पर तारीख ऐसी मिलती रहेगी या फिर अगली तारीख पर कोई फैसला आएगा। कई चीजें हैं, कई बातें हैं। बड़ी बेसब्री से अनुदेशकों को इंतजार है कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए सबको सही बात सुनने की जरूरत होती है और समझने की भी जरूरत है। अब अंतिम पायदान पर है सब मामला, और कब फैसला आ जाए, कब जज साहब सुना दें, क्या कहा है। विक्रम सिंह खुद कोर्ट में थे, उनके कई साथी मौजूद थे, तो जानेंगे विक्रम सिंह से कि क्या है पूरा मामला। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या था? नमस्कार जी सर, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार सर आपका। और सर अभी पिछले 2 सितंबर को जब डेट लगी थी तो उसी दिन फाइनल हो गया था कि 9 सितंबर को टॉप ऑफ द बोर्ड अपना अनुदेशकों का केस लगेगा। और हम लोग का सौभाग्य है कि सर लगातार टॉप ऑफ द बोर्ड, ये हमारे पटवालिया सर आर.के. सिंह जी की देन है कि लगातार हमारा केस टॉप ऑफ द बोर्ड लग रहा है सर। जो हमारा कभी 55, 56, 57, 58 हुआ करता था, हमारे अनुदेशक साथी परेशान होते थे, लेकिन आज हमारे वकील साहब लोगों की देन है कि हमारा केस टॉप ऑफ द बोर्ड लगा है। और जैसे ही कल ही मैंने आपके डिबेट में बताया था कि पंकज मित्तल सर आज छुट्टी पे थे, तो उनके जगह पे जो पहले जो दूसरे नंबर के जज साहब थे वो आज प्रथम जज हुए, और उनके जगह पे दूसरे जो जयमाला वागची सर थे वो आ गए। और जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ, जज साहब बैठे, तुरंत उन्होंने कहा, मिस्टर पटवालिया, इसको हम नेक्स्ट वीक में सुनते हैं। क्योंकि जो अभी तक जितनी सुनवाई हुई है सर, आपको याद होगा 1 मई 2023 को अनुदेशकों की पहली सुनवाई हुई थी, और 1 मई 2023 से लेकर लगातार पंकज मित्तल सर इस केस में थे। चूंकि हो सकता है आज उनको कुछ अर्जेंट वर्क हो गया हो, तो कल ही कोर्ट ने जानकारी दी कि आज पंकज मित्तल सर नहीं रहेंगे और प्रसन्ना बी वार्ले सर उनके जगह पे आज देखेंगे, और जयमाला बागची सर। तो जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ, जज साहब ने कहा कि पटवालिया जी, इसको हम नेक्स्ट वीक में सुनते हैं। चूंकि ऐसा अंदेशा लोगों को था भी, क्योंकि जो मुख्य जज साहब थे पंकज मित्तल सर, और आज तक जितनी सुनवाई हुई है उसमें वो शामिल थे, तो उनके न रहने के कारण ये हुआ कि नेक्स्ट वीक में सुनेंगे। और अगले डेट पे 16 सितंबर को फिर टॉप ऑफ द बोर्ड लगा है। पटवालिया सर ने कहा कि सर हमारा ये जो पोजीशन रिटेन रहना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका पोजीशन रिटेन रहेगा, और नेक्स्ट वीक यानी मंगलवार को, अगले मंगलवार को फिर 1 नंबर पे हम लोग का केस सुना जाएगा। और जैसे ही उसके बाद जैसे ही बात हुई, काफी लोग बाहर निकलने लगे। उसी समय जज साहब ने सरकारी वकील को काफी दूसरे लहजे में कहना प्रारंभ किया, और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही कि आज मैं सर आपको बता रहा हूं अपने अनुदेशक साहब। कह दीजिए कुछ तो बातें तुम भी कह दीजिए। जब जज साहब ने कह दी वकील साहब से, तो तुम भी बता दो, उसे रोकोगे क्यों? अनुदेशक साथियों को बताना चाहता हूं, आज तक सर जितनी सुनवाई हुई है, आज की जज साहब की जो बातें हमने सुना, और मैं एकदम नजदीक पहुंच गया था, और जो बातें जज साहब कह रहे थे, मैं अपने अनुदेशक साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि आप जीत से चंद कदम दूर हैं। और आज की बात मैं जज साहब को सुनकर सर वास्तव में तबीयत खुश हो गया, दिल प्रसन्न हो गया। जज साहब ने कहा सरकारी वकील से कि 13 सालों से आप इनको
फुल टाइम काम ले रहे हो और पार्ट टाइम बता रहे हो, 17,000 इनका पास हुआ और आज भी आप इनको 9,000 दे रहे हो। क्यों इन लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्यों कोर्ट को गुमराह कर रहे हो? इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा और कहा कि आप इसका पेमेंट करिए। लेकिन चूंकि ये बहस के बाद बातें थी, चूंकि मुख्य जज साहब थे नहीं, वो अगले डेट में जब आएंगे 16 तारीख को, तो उस दिन और सारी बातें होंगी। और पटवारिया साहब ने भी इसमें कहा, वो उनका अपना वही रोना कि पैसा केंद्र सरकार ये वो, उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आज सरकारी वकील सुनवाई में थे। कौन था सरकार की ओर? सरकार के ओर से कोई वकील थे, मैं नाम मुझे अभी पता नहीं चल पाया है, नाम आ जाएगा अभी। गरिमा प्रसाद जी के जगह कोई जेंट्स थे आज, और वो अपनी बात रख रहे थे। मतलब सरकारी वकील उपस्थित थे? हाँ, सरकारी वकील आज उपस्थित थे। और चूंकि नेक्स्ट पिछले डेट में ही जो प्रीवियस डेट पड़ी थी, उसी में पंकज मित्तल सर ने कहा था कि यदि वो नहीं आ रही है गरिमा प्रसाद जी, तो आप कोई अल्टरनेट व्यवस्था करें। और सरकार ने आज व्यवस्था किया था और परियोजना से भी आए थे लोग। तो कहीं ना कहीं अब चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है, शीशे की तरह स्पष्ट हो गई है। और हम अपने अनुदेशक साथियों को बताना चाह रहे, चूंकि मैं वहां पर स्वयं उपस्थित था और आज की सुनवाई जो हुई है सर, चूंकि वो बाद की सुनवाई हुई है, तो हो सकता है उसके वीडियो भी नहीं हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो वीडियो हमें मिल जाए। उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। जैसे ही वो वीडियो आएगा, हम अपने अनुदेशक साथियों को बताएंगे, उनको भेजेंगे, वो खुद वो देखेंगे कि जज साहब किस प्रकार की बातें कर रहे थे। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि मैंने आज की सुनवाई जो हुई है, वास्तव में दिल गदगद कर दिया है सर। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपने अनुदेशक साथियों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो तन मन धन से संगठन को सहयोग किया है सर, कल से ही हमारी पूरी टीम, ये प्रदेश के कोषाध्यक्ष जनपद भदोही के जिलाध्यक्ष भारी भरकम शरीर के दिलीप जी आज हमारे साथ कोर्ट रूम में थे सर, और हमारे साथ ही बैठे हुए थे। उसके बाद हमारे साथ सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष अनिल पांडे जी, और जिनकी मेहनत को पूरा प्रदेश देख रहा है सर। हमारे साथ सौम्य सुशील स्वभाव के जनपद बदायूं के महामंत्री अमित उपाध्याय जी, हमारे साथ झांसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती से चलकर आए हुए हृदय जी और उनके साथी जंगल माता दिन जी, हमारे साथ गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष और मेरठ के मंडल प्रभारी प्रवीण जी, और गाजियाबाद के महामंत्री संदीप जी, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष धनंजय जी, ये सारे लोग हमारे साथ आज उपस्थित थे सर। और काफी अच्छा लगा जब अपने साथी जब आते हैं, मनोबल बढ़ता है हम लोग का। और आज वास्तव में सर दिल गदगद हो गया। आज मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं और अपने अनुदेशक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने तन मन धन से जो कल जो आपने प्रदर्शन किया, कल जिस प्रकार से एक एक अनुदेशक, एक एक प्रदेश पदाधिकारी, एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक जिला कार्यकारिणी का सदस्य, एक एक ब्लॉक कार्यकारिणी का सदस्य, एक एक अनुदेशक साथियों ने जिस प्रकार से कल लगकर संगठन के खाते में सहयोग करवाने का कार्य किया, अभूतपूर्व कार्य हुआ सर कल। और इनका देन था कि संगठन, कल जब हम लोग आरके सर से मिल रहे थे, तो हमने उनको चेक दिया था और ब्लैंक चेक दिया था। क्योंकि क्या भरना है नहीं भरना हो तो आगे तय होता है सर। और हम अपने सभी साथियों को सलाम करते हैं, आपको नमन करते हैं कि आपने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से संगठन पे भरोसा रखा है, जिस प्रकार से संगठन के क्रियाकलाप से आप कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं सर, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सर। और इसी प्रकार से आप भरोसा रखें, विश्वास रखें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी एक एक मांगों को जब तक आपकी मान सम्मान वापस नहीं करवा दूंगा सर, तब तक न चैन से बैठूंगा और न किसी को बैठने दूंगा सर। चलिए ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये है कि अगले मंगल को जब तारीख लगे तो आर्डर हो जाए, और आर्डर हो जाए ऐसा जो अनुदेशकों के भरण पोषण की व्यवस्था हो जाए। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता है कि 2 4 5 अनुदेशक ये न कहते हो कि मेरे घर में राशन नहीं है,
मेरे घर में सब्जी के पैसे नहीं है। मैं मानता हूं इन 25,000 में 15,000 लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ राशन वासन की व्यवस्था नहीं होती होगी, लेकिन 5, 7, 8,000 ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ इसी पे डिपेंड है। हालांकि सैलरी तो सबको ही मिलती है, किसी के परिवार में कुछ लोग अच्छा करते हैं, किसी की पत्नी कमा रही है, किसी के परिवार की स्थितियां ठीक है। सैलरी तो सबको ही 9,000 मिलती है। 9,000 भी तब मिली है जब 2,000 की लड़ाई लड़ी गई, और तब भी कहा और आज फिर कह रहे हैं कि जो मिल जाए उसे ले लेना, उसी में भलाई है। फिर आगे बात की जाएगी। फिलहाल अगर कोर्ट ने ये कहा है कि अगली तारीख पर हम इसका फैसला सुनाएंगे तो एक अच्छी बात है, अच्छी प्रक्रिया है। फैसला आ जाए तो लोगों में उत्साह और बढ़ जाएगा, लोगों का जो चिंता का विषय है वो समाप्त हो जाएगा। फिर लोगों को ये लगेगा कि अब आज न कल मिल ही जाएगा। तो फिर चलिए विक्रम सिंह, आपका आभार, धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पर बातचीत की। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।